नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जब आप अपना एनरोलमेंट स्टेट की बार काउंसिल में करवा लेते हैं तो उसके बाद में आपको कौन कौन सी बेनिफिट मिलते हैं। जब आप एलएलबी में एडमिशन लेते हैं उस टाइम आप लॉयर होते हैं, लेकिन जब आप एलएलबी कंप्लीट करते हैं उस टाइम भी आप लॉयर होते हैं। जैसे ही आप अपने स्टेट की बार काउंसिल में आप अपना एनरोलमेंट करवा लेते हैं, इनरोलमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आप एडवोकेट बन जाते हैं। एडवोकेट बनते ही स्टेट बार काउंसिल द्वारा आपको एक आपका पर्सनल इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, जिस पे आपका नाम, पता, एड्रेस कंप्लीट होता है और उसमें आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है, एक लाइसेंस दिया जाता है और आपके नाम के साथ में एडवोकेट लगा दिया जाता है। जिस दिन आप अपना इनरोलमेंट करवा लेते हैं उस दिन से आप स्टेट की बार काउंसिल के एडवोकेट मेंबर हो जाते हैं। जब आप स्टेट की बार काउंसिल के मेंबर हो जाते हैं, आप एडवोकेट बन जाते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दिया जाता है। आप स्टेट की किसी भी बार काउंसिल में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेट की बार काउंसिल के द्वारा आपका पर्सनल इंश्योरेंस भी साथ साथ कर दिया जाता है। अगर किसी प्रकार की दुर्घटना किसी एडवोकेट के साथ में होती है तो स्टेट बार काउंसिल के द्वारा उसको कुछ मदद की जाती है। जब आप अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करवा लेते हैं, स्टेट बार काउंसिल के द्वारा आपको आपके नाम के साथ एडवोकेट लगा दिया जाता है, आपको लाइसेंस दे दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दिया जाता है। उस दिन के बाद से दोस्तों आप स्टेट की किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसके बाद में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंप्लीट कर देते हैं तो आप देश के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपको स्टेट बार काउंसिल के द्वारा आपका एनरोलमेंट कर दिया जाता है, इनरोलमेंट होते ही आपको एक सिंबल मिल जाता है, एडवोकेट का लोगो मिल जाता है। इस लोगो को आप अपनी गाड़ी, बाइक पे लगा सकते हैं। दूसरा, आप ब्लैक कलर की टाई कोर्ट में लगा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी बगैर इनरोलमेंट वाला एडवोकेट ब्लैक कलर की टाई कोर्ट में नहीं लगा सकता। जिस एडवोकेट का इनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल में हो रखा है वही व्यक्ति सिर्फ कोर्ट के अंदर ब्लैक कलर की टाई बैंड लगा सकता है और कोई व्यक्ति इस प्रकार की टाई बैंड नहीं लगा सकता। सिर्फ जिसने इनरोलमेंट करवा रखा है वही व्यक्ति कोर्ट में ब्लैक कलर की टाई पहन सकता है। जो व्यक्ति सिर्फ कोर्ट में कोट पहनता है उसने इनरोलमेंट नहीं करवा रखा, वो सिर्फ लॉयर होता है, वो सिर्फ एलएलबी कर रहा होता है या उसकी एलएलबी कंप्लीट होती है, लेकिन उसने स्टेट की बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट नहीं करवाया होता। सिंबल के बाद में आपको एक पहचान मिल जाती है, एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि आप इस दिन से एडवोकेट बन चुके हैं। आप राज्य के किसी भी स्टेट की जब अपना एनरोलमेंट करवा लेते हैं तो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी सेशन न्यायालय, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पुलिस एक वकील को बिना जज की परमिशन के भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। जब आप अपना एनरोलमेंट करवा लेते हैं और स्टेट की किसी भी बार काउंसिल में प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों पुलिस आपको बिना किसी कारण से परेशान नहीं कर सकती और न ही वो गिरफ्तार कर सकती। अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया है कि पुलिस ने आपको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा तो पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए सबसे पहले जज की स्पेशल परमिशन लेगी कि मुझे इस एडवोकेट को गिरफ्तार करना है, इसने अपराध किया है। उसके बाद ही पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद एडवोकेट का अपना स्वयं का कार्य होता है, वह जब चाहे कर सकता है, किसी प्रकार का उस पर कोई प्रेशर नहीं होता। वकील का एक ऐसा प्रोफेशन है, वह अपनी मर्जी से करता है, उस पर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होता। जब चाहे जब वह कोर्ट जाए या न जाए, वह कार्य करे या न करे, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल सकते। दूसरा, इसमें आपको समाज सेवा करने का, सोशल वर्क करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। मेरी नज़र में एक एडवोकेट और डॉक्टर, दो प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें आपको पैसे के साथ साथ समाज सेवा करने का भी मौका मिलता है। कोई भी व्यक्ति एडवोकेट से बात करने से पहले 4 बार सोचता है कि इस व्यक्ति को तो कानून की पूरी नॉलेज होगी, मैं इसके साथ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं कर सकता, इसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। उसके बाद जब आप अपना एनरोलमेंट करवा लेते हैं तो देश के किसी भी न्यायालय, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की पैरवी कर सकते हैं, अपना खुद का वकालतनामा कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
जब चाहे आप जज साहब के सामने बोलकर किसी भी व्यक्ति की पैरवी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर ये ऐसे ऐसे है। कोई भी व्यक्ति जिसने इनरोलमेंट नहीं करवाया है वह कोर्ट में नहीं बोल सकता, किसी व्यक्ति की पैरवी नहीं कर सकता। उसके बाद किसी भी उम्र में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप इनरोलमेंट करवा लेते हैं उसके बाद में आप किसी भी उम्र में कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप पर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता कि इस एज तक आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिटायरमेंट तो इसमें होता ही नहीं है। जब आप इनरोलमेंट करवा लेते हैं उस दिन से जब तक आप चाहें कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रिटायरमेंट नहीं होती। उसके बाद अर्निंग की बात की जाए दोस्तों, इसमें इतना रुपया है, इतना पैसा है, इतना धन है, आप जिसके बारे में नहीं सोच सकते। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना दिन रात सर्च करेंगे, जितनी पढ़ाई करेंगे, आप लोगों से अपना लाइजन बनाएंगे, काम बताएंगे, आपका काम बोलेगा, किस प्रकार से आप काम करते हैं, लोगों को किस प्रकार से आप न्याय दिलाते हैं, तो दोस्तों आपके पास पैसे की भी कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से एक एडवोकेट बनने के बाद में बहुत से और भी बेनिफिट हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करता, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास